प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलंकारों के विषय में चर्चा करेंगे। अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अलंकार शब्द को ही हम लेते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो शोभा बढ़ाता है, जो सौंदर्य को बढ़ाता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। नुक काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उनको ही हम अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है भूषण। भूषण से तात्पर्य है जैसे हमारी माताएं बहनें आभूषणों को धारण करके अपनी शोभा बढ़ाती हैं, ऐसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। परिभाषा देखिए क्या है। उनका शब्द तथा अर्थ की उस विशेषता को अलंकार कहते हैं जिसमें काव्य का श्रृंगार होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है। अर्थात काव्य में चमत्कार की वृद्धि जो कर देते हैं, किसी वस्तु को चमत्कार युक्त शैली में कहने का नाम ही अलंकार है। मम्मट ने भी अपने काव्य प्रकाश का जो प्रौढ़ ग्रंथ है उसमें परिभाषा लिखी हुई है, शब्दार्थौ काव्यम। आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना है और अलंकार काव्य शरीर के शोभादायक तत्व होते हैं। इससे आप समझ गए होंगे सभी अलंकार किसको कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार कौन से होते हैं? वे अलंकार जो केवल शब्द को ही चमत्कार पूर्ण तथा ललित बनाते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, सलेश, वक्रोक्ति, पुनरुक्ताभास इत्यादि जो अलंकार हैं वो शब्दालंकार में ही आते हैं। वहाँ शब्दों की वजह से काव्य की शोभा बढ़ती है। जैसे अनुप्रास अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ चैचै की वजह से काव्य की शोभा बढ़ी है। इस प्रकार से शब्दों को लिखने से जो काव्य की शोभा बढ़ती है वो शब्दालंकार होती है। दूसरा है अर्थालंकार। नुकत जहाँ चमत्कार अर्थ पर आश्रित होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। भाई अर्थ में जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे रूपक है, आरोपयति इति रूपकम, जो वस्तु है नहीं, उपमान पर उपमेय का जो आरोप है उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। उपमा, संदेह, व्यतिरेक इत्यादि जो हैं वो सब के सब अर्थालंकार में आते हैं। अब तीसरा अलंकार है उभय अलंकार, जिसमें ऊपर की दोनों चीज़ें संयुक्त रूप से पाई जाएं। जहाँ एक से अधिक अलंकार किसी पद्य अथवा गद्य उक्ति में हो वहाँ उभयालंकार होते हैं। जैसे संसृष्टि, संकर इत्यादि जो हैं ये सारे के सारे उभया अलंकार में आते हैं। इति अलम।